स्टूडेंट्स, हमारी आज की डिस्कशन है वो है कोरियन एंड रस्टिंग। कोरियन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्टली जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरियन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, रस्टिंग भी एक कोरियन है। इसका मतलब है कि जो रस्टिंग है वो कोरियन की एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर किसी मेटल की कोरियन हो रही हो, हम उसे रस्टिंग का नाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आयरन की कोरियन हो रही है तो फिर हम रस्टिंग का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब है रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरियन की। कोरियन एक रस्टिंग की एग्जाम्पल नहीं है। तो रस्टिंग एक पार्ट है किसका? कोरियन का। कोरियन जो होती है वो एक रस्टिंग का पार्ट नहीं है। ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, कोरियन एंड रस्टिंग तो डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ एनी मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ सराउंडिंग। ये देखिए, ये सराउंडिंग एक्शन है, डायग्राम बनी हुई है, यानी कि एसिडिक रेन है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर जो रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, इधर से जो आयरन आयन है ये आपस में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। आयरन ऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या? रस्टिंग। ये मैंने पीस लिया हुआ है फॉर एग्जांपल किसका? आयरन का। हम इसे रस्टिंग का नाम दे सकते हैं। अगर ये पीस होता स्टूडेंट्स किसी और मेटल का, एल्यूमिनियम का होता या किसी और मेटल का होता, ये सिल्वर का होता या कॉपर का होता, मैं इसे कोरियन तो प्रोसेस कह सकता था, लेकिन रस्टिंग प्रोसेस का नाम ना देता। ये होता है डिफरेंस। अब ये देखो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ आयरन मेटल। इसका मतलब है आयरन मेटल का अगर डिके होगा तो फिर हम उसे रस्टिंग का नाम देंगे। अगर किसी और मेटल का डिके होगा, ईटन अवे होगा, जिस तरह वक्त के साथ साथ किसी मेटल की सरफेस ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाती है तो हम उसे कोरियन का नाम देते हैं। अगर उसमें आयरन की सरफेस उतरना शुरू हो जाए, ईटन अवे डिके होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए, फिर हम एक स्पेशल नाम देते हैं क्या? रस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ कोरियन। ये ज़हन में रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स अपना पॉइंट क्लियर कर लें। ये मेरे पास कॉपर है, फॉर एग्जांपल ये कॉपर का पीस है, ये सिल्वर का पीस है, ये आयरन का पीस है। जब शुरू में हम ये मेटल लेते हैं, कॉपर जो लेते हैं, शुरू में कैसे होती है? ये गोल्डन होती है। इसका कलर क्या होता है? गोल्डन। कुछ वक्त के बाद जब इसकी कोरियन हो जाती है तो इसका कलर कैसे हो जाता है? ये गोल्डन ही रहता, ये ग्रीनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो कलर चेंज हुआ वो कैसे, क्यों चेंज हुआ? इसका मतलब है हमने इसको सराउंडिंग मीडियम की एक्शन की वजह से इसका कलर चेंज हुआ। हमने इसको एटमॉस्फेयर से नहीं बचाया, इसकी हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से इसने अपना कलर क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इसी तरह हमारे पास सिल्वर है। कुछ अरसे के बाद जब इसके ऊपर कोरियन होती है तो इसकी सरफेस कैसे हो जाती है? टार्निश हो जाती है। पहले वाली जो इसकी सरफेस शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसा क्या हो जाती है? टार्निश हो जाती है। अब इसका टार्निश हो जाना, इसका ग्रीनिश हो जाना एक कोरियन है। अच्छा, इसकी जो आयरन की सरफेस है ये ब्राउनिश हो जाती है। ये भी स्टूडेंट्स एक कोरियन है। इसकी सरफेस जो होती है, अपर सरफेस होती है, वो क्या हो जाती है? ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। ये भी एक कोरियन है। लेकिन कोरियन के बाद ये रस्टिंग भी है, क्योंकि हम रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ कोरियन। अब यहां देखें, अगर वो पीस आयरन का है और उसकी सरफेस ऐसा ऐसा डिके होती जा रही है तो हमने उसको नाम देना है किसका? रस्ट का नाम देना है कि ऊपर सरफेस पर रस्ट बनता जा रहा है। तो रस्ट का फार्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रस्ट कैसे बनता है और रस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, इनोडिंग कैसे होती है, कैथोडिंग कैसे होती है, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आज की जस्ट हमारा एक क्वेश्चन था, छोटा सा आर्टिकल था, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, तो हमने डिस्कस किया है कोरियन एंड रस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है।
तो ये क्लियर आप समझ लें कि रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ करेक्शन। रस्टिंग में जब आयरन की सरफेस डिके होगी फिर हम रस्टिंग का नाम देंगे। अगर इसके अलावा कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल है, उसकी सरफेस डिके होती जा रही है, वक्त के साथ साथ खत्म होती जा रही है, तो हम उसे करेक्शन तो कह सकते हैं लेकिन रस्टिंग का नाम नहीं दे सकते। ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस करेक्शन और किसमें, रस्टिंग में।